बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटन कलेजी की रेसिपी। मटन कलेजी की रेसिपी वैसे तो बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ बहनों के साथ ये प्रॉब्लम पेश आती है कि इसको जब बनाया जाता है ना तो इसकी स्मेल दूर नहीं होती। तो कैसे इसको परफेक्ट आप रेस्टोरेंट स्टाइल में बना सकते हैं और बिल्कुल इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े की बिल्कुल फोमी शेप में ये बनेगी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 kg कलेजी ले ली है। ये मटन कलेजी है यानी बकरे की कलेजी है। अब ये बिल्कुल फ्रेश कलेजी है, इसके ऊपर आपको ब्लड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब यही यहाँ पे गलती करती हैं ख़वातीन कि इसको अच्छे से साफ़ नहीं करती, तो इसी वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब इसको अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने इसके ऊपर डाला है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अब जिन बहनों के पास सफ़ेद सिरका ना हो वो क्या करें, इसके ऊपर सफ़ेद सिरके की जगह पे आप 3 से 4 लेमन का रस भी डाल सकती हैं। अब अभी डाला ही है तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके अंदर से ये जितना ब्लड है वो अलग हो रहा है और इसको एक ख़ास तरीके से ब्लड निकालने के लिए, इसकी स्मेल रिमूव करने के लिए मैं आपको मेथड बताती हूँ कि एक बॉल ले लिया है, उसके अंदर बास्केट रख दिया है और इसमें डाल देंगे इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट रखने से ना इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाएगी। अभी दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी करना ज़रूरी है। तो 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद ये देखें जी ब्लड थोड़ा सा अलग हो गया है। अभी एक देचकी में पानी ले लिया है, पानी के अंदर ऐड करते हैं जी कलेजी और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 2 मिनट के लिए ही इसको पकाना है। चाहे तो इसमें बॉयल आए चाहे ना आए, जस्ट 2 मिनट के लिए ही पानी जैसे ही गर्म हो तो आपने पानी रिमूव कर देना और इसको छान के रख लेना है। मैंने भी 2 मिनट के बाद छान के इसको साइड पे रख दिया था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर 1 बड़ा चमचा कुकिंग ऑयल ऐड कर लें या घी, मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। इसके अंदर जाएंगे जी खड़े मसाले, तकरीबन 2 बड़ी इलायची ले ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 तेज़पत्ता लिया है और 2 से 3 दालचीनी की स्टिक छोटी छोटी डाल दी हैं। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है ताकि इसकी खुशबू अच्छे से इसके अंदर से आना स्टार्ट हो जाए। और इसके अंदर जाएगा जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चॉप किया हुआ प्याज है यानी क्रश किया हुआ प्याज है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तैयार करनी है जी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए सबसे पहले प्याज को फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। जब अच्छे से 5 मिनट में फ्राई हो जाए यानी इसका कलर चेंज नहीं करना, तो इसके अंदर जाएगा जी 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब 3 से 4 मिनट के लिए हमने इस लहसुन के पेस्ट को पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर जाएगा जी अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबलस्पून और अच्छे से इसको मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट मज़ीद इस मसाले को, इस ग्रेवी को हमने पकाना है। और इसके अंदर जाएंगे जी अब खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में सबसे पहले जाएगी जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर और ½ टीस्पून मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर हल्दी पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स करना है। और नमक इसके अंदर अभी नहीं जाएगा, नमक बिल्कुल एंड पे डालेंगे, वो भी मैं आपको रीज़न बता दूंगी साथ साथ कि क्यों लास्ट पे डालना है नमक कलेजी के अंदर। तो ये देखिए जी मसाला ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा जी 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने से इसकी खुशबू और मज़ीद निखर जाएगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, क्योंकि बाद में हमने पानी ऐड नहीं करना। अभी मसाला बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट रेडी होना चाहिए, ग्रेवी हमें बिल्कुल रेडी मिलनी चाहिए। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कलेजी को अच्छे से वॉश करने के बाद, छानने के बाद रख दिया था, देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ हुई हैं। अब अच्छे से इनको कुक करना है, 5 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अब कुछ बहनें कह रही होंगी कि हमने इसमें टमाटर क्यों नहीं ऐड किए। टमाटर का पेस्ट मैं ऐड करूँगी अभी आगे जाके, ताकि वो जो पानी छोड़ेंगे ना वो इसके लिए प्लस पॉइंट होगा इस कलेजी के लिए। तो अब इसके अंदर जाएंगे जी टमाटर का पेस्ट। 5 मिनट इसको भुनाई करने के बाद मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड किया है। ये मज़ीद पानी इसका रिलीज़ होगा और कलेजी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगा। अब 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद कुक करना है और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसको हम मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। अभी इसकी अच्छे से भुनाई जारी है जी। अब इसके अंदर जाएगी जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबलस्पून दही ली है, इसको अच्छे से पैंट लिया है और अच्छे से मिक्स करना है। और इसका जो पानी रिलीज़ होगा ना वो ये कलेजी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा और बहुत ही नरम और बहुत ही मज़े की, और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इस कलेजी की रेसिपी के अंदर।
अब ये देखिए दही ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया हुआ है। अब हमने इस पानी को खुश्क करना है। कलेजी जो है ऑलमोस्ट डन है, लेकिन अब यहाँ पे हमने इस पानी को खुश्क करना है। 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के बाद जब कवर हटाएंगे तो कलेजी तो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा पानी है, पानी को अच्छे से खुश्क करना है। अब थोड़ी सी तेज़ आंच कर देंगे और इस स्टेज के ऊपर जब पानी थोड़ा सा खुश्क होना स्टार्ट हो जाए और घी थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया है। इस स्टेज पे नमक ऐड करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में नमक ऐड कर दिया तो कलेजी जो है ना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो हमने इस स्टेज पे इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुकी है जी हमारी रेसिपी। इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया है। प्लेटर के अंदर ऐड करते हैं जी हमारी जो कलेजी की रेसिपी है। इसको अच्छे से और इसकी गार्निशिंग के लिए इसके अंदर कटा हुआ अदरक यूज़ करेंगे और साथ में कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसके लुक को और इन्हेंस करने के लिए इसके अंदर जाएंगे जी कटे हुए लेमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये है जी मटन कलेजी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।